दोस्तों, शादी के बाद पति और पत्नी के बीच विश्वास का एक अटूट और मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन इन रिश्तों के बीच में जरा सी भी शक की गुंजाइश बन जाए और शक की दीवारें खड़ी होने लग जाए तो फिर आप सोच लीजिए कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है या फिर ये कोई भयंकर रूप इख्तियार करने वाला है। दरअसल एक पति हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता था कि वो किसी और लड़के से बात करती है, या यूं कह लीजिए कि वो किसी और के साथ संबंध में है और किसी और के साथ वो संबंध बनाती है। हालांकि पत्नी हमेशा इस बात को नकार देती थी, लेकिन पति उसका हमेशा इसी बात पर कायम रहता था कि पत्नी का रिश्ता किसी गैर मर्द के साथ है और वो उसके साथ धोखा दे रही है, बेवफाई कर रही है। लिहाजा उसका पति एक रात शराब पीकर आता है और अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर 2 कट्स लगाकर एक ताला लगा देता है। यकीनन बड़े शर्म की बात है कि शादीशुदा रिश्तों के बीच में अगर शक की गुंजाइश हो जाए या दरारें पड़ने लग जाए तो फिर ये रिश्ता आगे बढ़ना, कंटिन्यू रखना मुश्किल हो जाता है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे से एक बेहद सनसनीखेज, हैरान कर देने वाला और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, नेपाल का एक उपेंद्र नाम का शख्स अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में मजदूरी करने आया था। वैसे तो वो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। हमेशा पति पत्नी में अनबन रहता था। वो हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता था, कभी दारू के नशे में मारता पीटता भी था और अपनी पत्नी को हमेशा बोलता था कि तुम्हारा किसी और मर्द के साथ नाजायज संबंध है। हमेशा उसकी पत्नी अपने पति की बात को नकार देती थी और कहती थी कि मेरा किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो हो वो तुम ही हो और तुम्हारे लिए मैं वफादार हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई भी बेवफाई या कोई भी दगाबाजी नहीं की। लेकिन उसका पति हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता था और शक की निगाह से देखता था। रात के तकरीबन 11 बजे वो ड्यूटी से आता है फुल दारू के नशे में, और घर के अंदर जैसे ही इंटर होता है वो अपनी पत्नी को गाली देने लगता है, मारने पीटने लगता है और कहता है कि आज तुम सच बताओ, तुम्हारा किसके साथ अफेयर है, तुम्हारा कौन यार है। लेकिन उसकी पत्नी सिरे से खारिज कर देती है और कहती है कि उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पति के सर पर नशा सवार था, वो सुनने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी क्या कह रही है। लिहाजा वो पत्नी को मारने पीटने लगता है और बगल में ही एक रस्सी पड़ी होती है, वो रस्सी उठाता है और उसके हाथ पैर स्टूल में बांध देता है और एक तेज धार ब्लेड से उसके प्राइवेट पार्ट पर 2 कट लगा देता है और उसके अंदर एक कील डालकर पीतल का छोटा सा ताला लगाकर चाबी फेंक देता है। यकीनन ये ऐसी घटना है जिसे जो भी सुनता है वो शर्मसार हो जाता है और गुस्से से खौल जाता है, इसलिए कि उसको कोई हक नहीं कि किसी औरत के साथ वो ऐसी दरिंदगी करे। हालांकि कानून ने ये क्लियर कर रखा है कि जिसका जिसके साथ मन है बात कर सकती है, संबंध बना सकती है, घूम फिर सकती है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कोर्ट से तलाक ले सकते हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसी क्रूरता नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो उपेंद्र नाम का 30 वर्ष का आदमी इतना दरिंदा और हैवान निकला कि वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा दिया और उसको उसी तरह तड़पता छोड़कर खुद उस कमरे से फरार हो गया। जब वो औरत चीख पुकार करने लगी तो पास में ही 2-4 नेपाली लोग रहते थे। वो आए और उसको फौरन उठाकर पास के हॉस्पिटल ले गए, जहां इमरजेंसी में उसका सर्जरी किया गया और उससे ताले और कील निकाले गए। 5 दिन के बाद जब उस महिला को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो उसने अपने घर पर बात किया और ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। लिहाजा घर वालों ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा तुम फौरन पुलिस में एफआईआर करो। लिहाजा उस महिला ने पुलिस में एफआईआर किया और उसके पति को फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
तो ऐसे शख्स से हर इंसान को सावधान रहना चाहिए कि वो दारू के नशे में या फिर शक के नशे में वो किसी के भी साथ कोई भी हैवानियत कर सकता है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा तो मानना यह है कि अगर उसको वाकई अपनी बीवी पर शक था तो पहले उसे पूरा सबूत इकट्ठा करना चाहिए था, उसके बाद आगे जो कार्रवाई होती वो करना चाहिए था। कानून के दायरे में रहकर उसको अपने से ऐसी दरिंदगी और हैवानियत का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए था जिससे वो सलाखों के पीछे चला गया। दोस्तों, इससे एक बात और समझ में आती है कि इंसान जब दारू पीता है तो उसके अकल पर पर्दा पड़ जाता है और उस दारू के नशे में हर वो घटिया और घिनौनी हरकत कर देता है जिससे उस इंसान को खुद भी उम्मीद नहीं रहती है कि वो ऐसा कर सकता है, इसलिए कि वो अपने दिमाग में नहीं होता है, वो दारू के नशे में होता है और नशे उससे ऐसी घटिया हरकत करवाता है। तो मेरी ये गुजारिश है उन लोगों से जो ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, वो दारू पीना छोड़ दे। इससे इंसानियत भी शर्मसार होती है, आपका भी नुकसान है और आपके सेहत का भी नुकसान है, आपके पैसे भी फजूल खर्च होते हैं और इससे आपके घर वाले भी परेशान रहते हैं और आप भी इससे किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपका नुकसान हो। कोई आदमी नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, चाहे वो बेवकूफ हो या अक्लमंद हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप अपना ख्याल रखें।